बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो एक नेग्लेक्टेड पोर्शन जो कि बच्चों ने तैयार करना होता है और इसको बिल्कुल छोड़ जाते हैं। ये ऐसा नेग्लेक्टेड पोर्शन है कि 90% बच्चा इसको नहीं करके आता। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम में एम्प्टी बैठा होता है, उसे कुछ भी नहीं आइडिया हो रहा होता, क्योंकि वो तो यही सोच के आया होता है कि कोई ऑर्गेनिक प्रिपरेशन आ जाएगी या कोई टेक्निक, बेसिक टेक्निक से जो है वो कोई शॉर्ट प्रैक्टिकल आ जाएगा, जैसे क्रोमेटोग्राफी है या क्रिस्टलाइजेशन है या कॉमन आयन इफेक्ट है या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, तो वहां से आ जाएगा। लेकिन उसके ध्यान में भी नहीं होता कि अल्डिहाइड, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड के कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो शॉर्ट में पूछ लिए जाएंगे। तो इसलिए आज जो है वो हम बात करेंगे, ये जो निग्लेक्टेड पोर्शन है स्टूडेंट की तरफ से और बहुत इंपॉर्टेंट है सेंस में कि क्या होता है कि ये पूछ लिया जाता है हर 2-4 पेपर्स के बाद। हाँ, प्रैक्टिकल्स के एक आध पेपर में ये आ जाते होते हैं, ये वाले कंफर्मेटरी टेस्ट। इसलिए आपको बिल्कुल इसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए, कि बहुत इंपॉर्टेंट है सेंस में भी है कि अगर आप इसको छोड़ के जाएंगे तो 4 नंबर का क्वेश्चन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अल्डिहाइड के कंफर्मेटरी टेस्ट पे। अल्डिहाइड के तीनों बड़े फेमस कंफर्मेटरी टेस्ट हैं। पहला टेस्ट जो है वो सिल्वर मिरर टेस्ट है, दूसरा टेस्ट जो है वो फेलिंग सोल्यूशन है और तीसरा जो है वो बेनेडिक्ट सोल्यूशन। ये तीनों टेस्ट जो है वो कौन देता है? अल्डिहाइड देता है। अगर ये तीनों टेस्ट हम यूज करते हैं अल्डिहाइड के कंफर्मेटरी टेस्ट के तौर पे। तो सबसे पहले टेस्ट में हम 5 ml AgNO3 का लेते हैं और उसे ऐड करते हैं, ऐड वेरी डाइल्यूट NH4OH। NH4OH उसमें ऐड करते जाते हैं तब तक जब तक व्हाइट प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाए, और जब वो डिसॉल्व हो जाएंगे तो फिर आप उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करेंगे और उसको वाटर बाथ पे हीट करेंगे। तो अगर आपके पास फ्लास्क के अंदर जिसमें आप ये कर रहे होते हैं वो फ्लास्क मिरर बन जाए, शीशा बन जाए, तो यहाँ पर क्या बनता होता है? सिल्वर मिरर बनता होता है। वो बन जाए तो इट मीन्स कि एल्डिहाइड कंफर्म है। दूसरा टेस्ट बहुत आसान है कि फेलिंग सोल्यूशन ऐड करें किसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोल्यूशन में, और उसे वार्म करें तो क्या होगा? रेड पीपीटी बनेगी कार CO2O की। तो ये भी क्या है? ये एल्डिहाइड का एक कंफर्मेटरी टेस्ट। एल्डिहाइड जो है फिलिंग सोल्यूशन के साथ क्या बनाता है? CO2O के रेड प्रेसिपिटेट्स। इसी तरह से 0.2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड लें टेस्ट ट्यूब में और उसमें 10 सेंटीमीटर क्यूबिक बेनेडिक्ट सोल्यूशन ऐड करें और उसे वार्म करें तो क्या होगा? रेड पीपीटी अगेन बनेगी CO2O की। तो ये भी क्या है? ये भी एल्डिहाइड का एक कंफर्मेटरी टेस्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं फिनॉल के कंफर्मेटरी टेस्ट पे। लेकिन फिनॉल के कंफर्मेटरी टेस्ट पे बात करने से पहले हम फिनॉल को पहले यहाँ पर पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को रिमूव कर लेते हैं, रेडिकेट कर लेते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं कि वो नहीं है इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्या करें? ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजोल्व करें और उसमें लिटमस पेपर डिप करें। तो अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है तो इट मीन्स कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई एसिडिक है, फिनॉल हो सकता है या कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है। फिर आप क्या करें? 5 सेंटीमीटर क्यूबिक NaCl3 सोल्यूशन लें और उसमें पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक चुटकी भर ऑर्गेनिक कंपाउंड डालें टेस्ट ट्यूब में। तो अगर कोई एफरवेंसेस के साथ गैस अपीयर नहीं होती तो इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, तो फिनॉल हो सकता है। फिर फिनॉल के दो कंफर्मेटरी हैं कि न्यूट्रल FeCl3 सोल्यूशन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड करें। अगर वहां पर टेस्ट ट्यूब में आपके पास वायलेट, ब्लू या ग्रीन कलर अपीयर होता है तो फिनॉल कंफर्म्ड है। तो ये एक फिनॉल का कंफर्मेटरी टेस्ट है। फिर दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लें और उसे ब्रोमीन वाटर के साथ क्या करें? ट्रीट करें। अब ब्रोमीन वाटर के साथ जब आप ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? ये ब्रोमीन वाटर का कलर जो है वो क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। और अगर मजीद हीट करेंगे तो क्या बनेगी? वाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, वाइट पीपीटी बनेगी। तो ये फिनॉल का सेकंड कंफर्मेटरी टेस्ट है कि फिनॉल जो है ब्रोमीन वाटर के साथ हीट करने पे क्या बनाता है? वाइट प्रेसिपिटेट्स बनाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के कंफर्मेटरी टेस्ट पे। जी, चलें तो नेक्स्ट बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के कंफर्मेटरी टेस्ट और उसकी इंडिकेशन पे। तो देखें, यहाँ पर पहला टेस्ट वही करना है जो फिनॉल के लिए किया कि डिसॉल्व ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर एंड चेक इट विद लिटमस पेपर। यहाँ पर भी लिटमस पेपर का क्या होगा? ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है तो क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड या फिनॉल में भी प्रेजेंट। अच्छा, अब जो टेस्ट यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड को रेडिकेट करने के लिए, निकालने के लिए किया था, यहाँ वही टेस्ट फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए करेंगे।
यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड इंडिकेट हो जाएगा, लेकिन इस टेस्ट से क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ NaHCO3 सॉल्यूशन प्लस अ पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर क्यूबिक NaHCO3 सॉल्यूशन में चुटकी भर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देंगे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे एफरवेंसेस के साथ एक खास साउंड होती है, जो कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल ओपन करें तो एक साउंड अपीयर होती है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड एवॉल्व होने की होती है, उसको बोलते हैं एफरवेंसेस। एफरवेंसेस की साउंड के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड एवॉल्व होती है, इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड इज इंडिकेटेड। क्या हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, इंडिकेटेड है। अब आप उसके दो कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। पहला एस्टर फॉर्मेशन पे है। यहाँ पर क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड टेस्ट ट्यूब में लें, उसमें अल्कोहल ऐड करें C2H5OH और कंसनट्रेटेड H2SO4 और उसको आहिस्ता से हीट करें। अगर यहाँ पर फ्रूटी स्मेल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एस्टर आती है तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड इज कंफर्म। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड ये अल्कोहल के साथ मिलकर क्या बनाएगा, एस्टर बनाएगा। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो फ्रूटी स्मेल ऑफ एस्टर प्रोड्यूस होगी, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा तो फिर फ्रूटी स्मेल यहाँ पर नहीं आएगी और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं हो सकता। तो लेकिन अगर फ्रूटी स्मेल ऑफ एस्टर प्रोड्यूस हो रही है तो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज कंफर्म। फिर इसका दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट है, न्यूट्रल FeCl3 सोल्यूशन जो है वो आप ऐड कर दें ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोल्यूशन में, तो यहाँ पर क्या होगा, रेड और येलो पीपीटी बनेगी। देखो फिनॉल के केस में क्या आ रहा था, वायलेट, ब्लू और ग्रीन कलर, तो फिर फिनॉल कंफर्म था। लेकिन यहाँ पर अगर रेड या येलो पीपीटी बनती है तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो क्या होगा, कंफर्म। तो ये हैं एल्डिहाइड, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड के कंफर्मेशन के टेस्ट, और ये आपने छोड़ के नहीं जाने। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ सब बच्चों को कि ये छोड़ के नहीं जाने, क्योंकि यूजुअली ये देखा गया है कि जो बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम है, हर 2-3 पेपर्स के बाद एक आध पेपर में ये कंफर्मेटरी टेस्ट पूछ लिए जाते हैं और बच्चे 90% या उससे भी ज़्यादा बच्चे ये वाले टेस्ट देख के नहीं जाते, तो उधर बिल्कुल एम्प्टी होते हैं। इसलिए आप सब लोगों को मैं यही कहूँगा, यही मशवरा दूंगा कि आप जो है ये करके जाइएगा ताकि आपका क्वेश्चन 3 ज़ाया ना हो। ओके, थैंक यू।